मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की परीक्षाओं को समाप्त किया जाए और तुम्हारे जीवन में आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हारे पूरे जीवन में मेरे आशीर्वाद से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे घर में वह सारी खुशियाँ आने वाली हैं जिनका इंतज़ार तुम्हें वर्षों से था। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से सब कुछ बदल जाता है और आज मैं तुम्हें ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो यदि तुमने ठीक प्रकार से समझ लिए तो यह जीवन तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाती है और आज तुम्हारे घर में जो खुशियाँ आने वाली हैं वह तुम खुद लेकर आओगे। हर चीज़ को समझने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझा पाओगे तुम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब समय है स्वयं को बदलने का, उस नए मार्ग पर चलने पर जहाँ पर चलने के बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और यह जीवन तुम्हारा पूरा ही परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपना कार्य समय पर करते हैं वैसे ही आज मेरे द्वारा तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है जो तुम्हारी पूरी रूप से आंखें खोल देगा और तुम अपने सभी कार्य समय पर पूरा करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सुख का मार्ग अब खुलने का समय आ गया है। जब तुम हमसे कुछ मांगते हो तो हम तुम्हें वह सब प्रदान कर देते हैं, परंतु तुम सोचते हो कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम हमसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते। जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम हमसे मांगते हो। यदि तुम हमसे भोजन मांगते हो और हम तुम्हें भोजन प्रदान कर देते हैं तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन भी नहीं कर सकते। हमारे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा सृष्टि को चलाता आया हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को चला रही है। यदि हम भी अपना कार्य करना छोड़ दें तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ हट जाएगा। मेरे बच्चे, चाहे भगवान हो या फिर इंसान, जो कार्य करता है उसे ही सब कुछ मिलता है और जो बिना कार्य के रहता है उसे कभी कुछ नहीं मिल पाता। यह सत्य अटल है और यही सत्य है इस संसार के अंत तक हमेशा बना रहेगा। मेरे बच्चों, इस संसार में कभी कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को जीना छोड़ दोगे तो एक दिन वही तुम्हारा भी साथ छोड़ देगा जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी भी इतना भरोसा किसी पर मत करो, ना ही इतना निर्भर रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है, इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय को सदा कोमल रखना चाहिए, दूसरों को हमेशा उचित मार्ग दिखाना चाहिए। तुम्हारे ये अच्छे कर्म हम स्वयं देखते हैं और इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए
रखते हैं ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन को सफल बना सकें। जीवन में तुम्हें खुशियां प्रदान करें। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा, बुरा या फिर महान बनाते हैं। तुम्हें वही सब मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया है, जो सफलता तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लेकर आई हैं। तुमने हमेशा मेरी बातों को माना है और मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलकर तुम्हें जो यह सफलता प्राप्त हुई है, उस सफलता से तुम्हारे पिता को बेहद खुशी मिली है। संसार में तुमको वही मिलेगा जिसके लिए तुमने कर्म किए हो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें उसके फल भी अच्छे ही मिलेंगे, और यदि तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो मेरे बच्चे उसके फल भी बुरे ही होंगे। वह समय बहुत करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी, और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं, वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ, परंतु मेरे बच्चों, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने शनिदेव पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने शनिदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए खुद आया हूँ, और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए
हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। यदि तुम आज हमें वचन दो कि तुम हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलोगे, तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे जीवन में धन, वैभव तथा सभी प्रकार के सुख शांति हम लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि तुम धन के अभाव के कारण भी बहुत परेशान हो, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जिससे आज के समय में छोटी से छोटी चीज भी पाई जाती है। यह धन तुम्हारे जीवन में ना हो तो तुम्हारा जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। मेरे जाने का समय है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले उस दुख का मूल कारण पता करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब मेरी कृपा तुम पर अवश्य ही बनी रहेगी और तुम हर प्रकार के दुख को दूर कर सकोगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो।